आज मैं इस्लामाबाद की पिंडी की विसिनिटी में बनने वाले एक और बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और जो चक्री रोड का इलाका है और उसके इर्द गिर्द की तमाम तर जो ज़मीन है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। मेरी वैसे इसमें अगर कोई बंदा रिकमेंडेशन माने तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर दो चीज़ें सजेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान फ्रॉम सादी कहानी। अच्छा, आज मैं इस्लामाबाद की पिंडी की विसिनिटी में बनने वाले एक और बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आज के दिन में इस्लामाबाद के इर्द गिर्द अगर आप पूरी इस्लामाबाद की विसिनिटी को देखें तो एक स्पेसिफिक एरिया जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनकी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मतलब मेजरली जो इस्लामाबाद के आज के दिन की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो ये वो ऐसी साइट है जिसके अंदर मेजर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। ये बेसिकली तमाम तर एरिया आ रहा है जो आपका न्यू आप कह लें कि मोटरवे जो लाहौर की तरफ मोटरवे जा रही है और जो चक्री रोड का इलाका है और उसके इर्द गिर्द की तमाम तर जो ज़मीन है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा इस्लामाबाद के दिन आज के दिन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोग नोटिफाइड रहें तमाम तरह आने वाले कंटेंट से। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो के एंड में लाइक और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसमें कुछ बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी, इसके साथ ही जो DHA गंदारा जो भी अभी रिसेंटली कुछ अरसे में लॉन्च होने लगा है, DHA का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके पास ज़मीन तकरीबन 26,000 कनाल से लेके मैं कहूँगा 40-45,000 कनाल्स तक ज़मीन जो है वो DHA एक्वायर कर चुका है और वो अभी कुछ अरसे में ही आप लोग देखेंगे मार्केट के अंदर लॉन्च भी हो जाएगा। अच्छा, इसकी वजह से अब आप इस पूरे एरिया को देखें ना तो ये एक पूरी एक नई मैं कहूँगा कम्युनिटी डेवलप होने जा रही है। आज से जिस तरह कुछ अरसा पहले आप कह लें अगर आप 6 से 7 साल पीछे चले जाए तो आपको इस्लामाबाद का ये PWD गुलबर्ग ग्रीन्स और ये जहाँ पे अभी DHA के फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 मैं कहूँगा फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 4 फ़ेज़ 5 का जो ये तमाम तर एरिया है, ये आज से 10 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता था। लेकिन आज के दिन में आप देखें वो इस्लामाबाद का हिस्सा बन चुका है और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मैं कहूँगा उस आज के दिन में उस जगह पे रह रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने उस इलाके के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था वो मिनिमम भी मैं कहूँगा 400 से 500% तक एप्रिसिएशन उन लोगों ने ली इस पिछले कुछ अरसे के अंदर। अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद को अगर आप देखें तो ये हर तरफ से जो है ना ये तकरीबन ऑक्यूपाई हो चुका है। अब जो इस्लामाबाद या न्यू इस्लामाबाद जिसको हम कहते हैं या इस्लामाबाद की एक्सपेंशन जो है, अब इस्लामाबाद की एक्सपेंशन मेजरली जो हो रही है वो मोटरवे लाहौर और मोटरवे पेशावर के ऊपर हो रही है। ये तमाम तर एरिया जो है तकरीबन 30 to 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आता है। अगर मैं 0 पॉइंट से इसका डिस्टेंस का या तखमीना लगाऊं तो इस एरिया के अंदर अभी मेजरली डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन इसमें इस पूरे एरिया के अंदर एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस एरिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टक भी की है बिकॉज ऑफ द इलीगल प्रोजेक्ट्स, जो डिफरेंट इलीगल प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में RDA ने भी CDA ने भी हमें बहुत मुतअद्दिद दफ़ा नोटिफाई भी किया, नोटिस भी दिए। लेकिन फिर भी लोग जिन लोगों को नहीं था पता या जिन लोगों की रिसर्च नहीं थी उन लोगों ने मेजरली अपना पैसा जो है इन इलाकों के अंदर फंसाया। उसकी मेजर वजह मैं कहूँगा सबसे बड़ी वजह जो रही वो यही रही कि ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो थे वो इलीगल थे। तो उस एरिया के अंदर एक बड़ा रीजनेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर, जो कि किंगडम वैली के नाम से या किंगडम वैली इस्लामाबाद के नाम से आप जिसको जानते हैं। अब किंगडम वैली इस्लामाबाद चक्री रोड के ऊपर बनने वाला, चक्री इंटरचेंज के ऊपर बनने वाला एक वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके पास अपनी NOC मौजूद है। तमाम तर एरिया ये जो डेवलप हुआ ये नया पाकिस्तान के अंदर नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव था और फर्दर ऑन इसको फाटा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की NOC भी मंजूर शुदा था। उस एरिया के अंदर ये जो किंगडम वैली नाम का प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है ये आज के दिन में लीगल भी है। आज के दिन में इसकी तमाम तर डेवलपमेंट का काम भी बड़ा ज़बरदस्त अभी पिछले कुछ अरसे से इन्होंने शुरू किया है और 14 अगस्त आने वाली को ये फर्स्ट जो है पोजेशन जो है जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया उनको ये फर्स्ट पोजेशन जो है वो देने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर बड़ी अपडेट ये आ रही है कि सेकंड बैलेटिंग दोबारा से फर्स्ट बैलेटिंग करके तो पोजेशन लोगों को मिल जाएगा। सेकंड बैलेटिंग उन हजरात के लिए जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था
और 75% का क्राइटेरिया सोसाइटी ने रखा है, जो 75% पेमेंट कर रहे हैं इनको, उसको आज के दिन में ये लोग सेकंड बैलेटिंग के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो वो तमाम तर हजरात जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और सेकंड बैलेटिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो काइंडली मेरे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं और इसके अंदर हम फर्दर जो है इसकी इंस्टॉलमेंट पे करके, जिनकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, इंस्टॉलमेंट्स पे करके और आपके लेजर्स अपडेट करके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको 14 अगस्त से पहले जो सेकंड बैलेटिंग आ रही है उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको इंक्लूड कर दूं और कोशिश करूं कि अच्छे से अच्छा प्लॉट लोकेशन जो है आपके प्लॉट को लग जाए। तो मैं उन तमाम मेंबर्स को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा और मैं एक मशवरा भी दूंगा कि वो तमाम मेंबर जिन लोगों के पास किंगडम वैली की फाइल्स हैं वो काइंडली अपनी फाइल्स को प्लॉट्स में कन्वर्ट करें। ये बड़ा एक अच्छा मौका है। सोसाइटी ने आज के दिन में अपनी तकरीबन मैं कहूँगा टोटल एरिया जो 35 से 40 हज़ार कनाल का है, उसके अंदर 15 से 20 हज़ार कनाल का एरिया जो है उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम वो शुरू किया हुआ है। 6 से 7 हज़ार कनाल का लैंड ऐसा है जो आज के दिन में किंगडम वैली डेवलप कर चुकी है। तो ये बड़ा एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए कि आप लोग बैलेटिंग का हिस्सा बने और अपनी फाइल को प्लॉट में कन्वर्ट करें, क्योंकि फाइल एज सच जितनी वैल्यू नहीं रखती जब तक वो प्लॉट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अब इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जेक्टिव ब्लॉक है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर मेजरली इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के आपके पास ऑप्शन है। ये वो वाहिद इलाका है, अगर मैं आपको कहूँ कि इस पूरी विसिनिटी के अंदर, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ स्मार्ट सिटी से या आगे आने वाले DHA सेक्टर से, या क्योंकि मैं इलीगल सोसाइटी उनका नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं कभी भी उनका कंपैरिजन नहीं करता, कभी भी मैं उन प्रोजेक्ट्स पे बात नहीं करता, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो रिस्की होती है बहुत ज़्यादा। उसमें मेजर चांसेस होते हैं कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो NOC अप्रूव्ड हो और जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रही हो, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट के अंदर उस तमाम प्रोजेक्ट्स की तरफ आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और आज के दिन में मार्केट की इतनी ऐसी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा बेनिफिट फ्यूचर में बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात कर रहा था मैं आपसे, तो 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलते हैं। अब उनकी प्राइसिंग अगर मैं आपको बात करूं तो इस इलाके के अंदर, इस पूरी विसिनिटी के अंदर सबसे सस्ते अगर मैं कहूँ कहीं पे कमर्शियल प्लॉट आज के दिन में आपको मिलेंगे तो वो किंगडम वैली में। और ये सोसाइटी, मैंने फिर आप लोगों को बताया कि ये सोसाइटी NOC अप्रूव्ड भी है। तो इसमें प्लॉट्स की प्राइसेस देखें, 4 मरले का जो आपको प्लॉट मिलता है वो टोटल प्राइस उसकी है 58 लाख, जिसकी डाउन पेमेंट आज के दिन में है 5,80,000 रुपया। उसके बाद इसकी कंफर्मेशन है 3 लाख की और इंस्टॉलमेंट जो है 56,000 रुपये की मिनिमम इंस्टॉलमेंट के साथ आप लोग 4 मरले कमर्शियल प्लॉट के ओनर बन सकते हैं। उसके बाद 8 मरले की बात करूँ तो 8 मरले का जो प्लॉट है वो 1,08,00,000 रुपये का ये पूरी टोटल प्राइस है इसकी, जिसकी डाउन पेमेंट 10,80,000 रुपये है और कंफर्मेशन अमाउंट अगेन 5 लाख रुपये है, जो आप फर्दर ऑन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में पे कर सकते हैं। इस एरिया के अंदर अगर मैं इन प्राइसेस के हवाले से बात करूं तो दीज आर द मोस्ट रीजनेबल प्राइसेस, मतलब ये ऐसी प्राइसेस है, ऐसा पेमेंट प्लान है जो कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है, जिसकी भी जेब इजाज़त देती है। या जो भी मैं कहूँगा, देखिए आज के दिन में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे या आपने बैंक्स में पैसे रखे हुए हैं, वो भी सही है, चले जिस हर बंदे की अपनी सोच है, अपना नज़रिया है। लेकिन देखिए कोई भी पेमेंट, आज मेरे जैसा बंदा हो तो हमारी तो पेमेंट मैं मेजरली कहूँगा कि जितना भी पैसा होता है, पड़े होते हैं, अगर पड़ा हो तो वो खर्च ही हो जाता है, किसी ना किसी मसले में वो पैसा जो है ना वो लग जाता है। इससे बेहतर ये होता है कि कोशिश की जाए कि इस तरह के छोटी मोटी जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि फ्यूचर में आप लोगों का एक अच्छा एसेट बन जाए जिनको आप फर्दर ऑन यूटिलाइज कर सकें। इसी एरिया के अंदर मैं अगर आपको इसकी कंपैरिजन दूं तो DHA में जब ये प्लॉट्स लॉन्च होंगे तो मिनिमम भी आप रेट एक्सपेक्ट करें कि 4 मरले का जो प्लॉट DHA के अंदर आएगा, आज से मैं कहूँगा 2 से 3 साल बाद जिसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, मिनिमम जो प्लॉट आएगा वो वहाँ पे 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का आएगा। 8 मरले का वहाँ पे प्लॉट 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए के कहीं बीच में आएगा। तो आप देख लें उस तरह प्राइस वाइज आप लोग बड़ा बेनिफिट ले जाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव प्राइस भी अगर मैं लगाऊं तो उस टाइम तक ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा। तो इसमें मेजरली जो लोग आ रहे हैं, जो कम्युनिटी आ रही है, इसमें हर तरह के साइजेस आपको मिल रहे हैं। इसमें आपको 3.5 मरला से लेके 8 कनाल तक के फार्म हाउसेस मिल रहे हैं। फार्म हाउसेस की अगर मैंने बात की है तो बात करता हूँ, फार्म हाउसेस भी इस पूरी लोकेलिटी के अंदर, मतलब अगर मैं इस एरिया को कंपेयर करूँ, लेफ्ट साइड अगर मैं कहूँ कि जी जितना भी एरिया लाहौर मोटरवे का जितना भी एरिया आ रहा है जो इस्लामाबाद के करीब तरीन है, इस पूरे इलाके में अगर कोई अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर अगर आपको मैं फार्म हाउस बताऊं तो इससे सस्ते फार्म हाउस और इससे अच्छी लोकेशन के फार्म हाउस आप लोगों को इस पूरे इलाके में नहीं मिलेंगे।
तो जो हजरात भी फार्म हाउस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि किंगडम वैली के अंदर आप लोग इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर फार्म हाउसेस बुक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 कनाल का जो फार्म हाउस आज के दिन में मिल रहा है वो तकरीबन 80 लाख रुपए की टोटल पेमेंट है, जिसकी 8 लाख रुपया जो है वो डाउन पेमेंट है। 4 कनाल का फार्म हाउस यहाँ पे आपको 1 करोड़ 40 लाख का मिल रहा है, जिसकी 14 लाख रुपए डाउन पेमेंट है। 8 कनाल के फार्म हाउस की अगर मैं बात करूँ तो 8 कनाल का जो इसके अंदर फार्म हाउस आ रहा है वो 8 कनाल के फार्म हाउस का रेट बड़ा ज़बरदस्त है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की टोटल पेमेंट है, जिसकी 18 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है वो तकरीबन 1,75,000 रुपया बन रही है, जिसमें आप लोग एक 8 कनाल के एक ज़बरदस्त फार्म हाउस के जो है वो मालिक बन सकते हैं। आज के दिन में अगर मैं डेवलपमेंट स्टेटस की इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो इस पर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इनका पोजेशन भी देने लगे हैं। उसके बाद हम मेजरली देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस में, और स्पेसिफिकली मैं फार्म हाउस मेंशन करूंगा क्योंकि फार्म हाउस भी ऐसी लोकेशन पे है जो कि जिसके ऊपर डेवलपमेंट का काम इनका बड़ा तेज़ी से चल रहा है। इसके ओनर जो है गुलाम हुसैन शाहिद साहब, जो इस किंगडम ग्रुप के CEO भी हैं, वो इस तमाम तरह इलाके की बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मार्केट वाइज आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में बड़ा फेमस है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मेजरली इसकी डेवलपमेंट, लोकेशन, NOC होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो आज के दिन में मेरे ख्याल से एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान है, और मैं इसको भी, इस प्रोजेक्ट को भी रिकमेंड इसलिए करूँगा क्योंकि इसमें भी मेजरली जो मेजर चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोजेक्ट की NOC, डेवलपमेंट, जिसके अंदर बिल्डर प्रोफाइल या जिसके अंदर फर्दर ऑन लैंड, ये तमाम तर या एक्सेसिबिलिटी या फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट के अंदर है वो इसके अंदर बड़ी ब्राइट देखी जा रही है। क्योंकि जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस पूरे इलाके के अंदर, अगले मैं कहूँगा 5 से 10 साल के अंदर जो बंदा भी जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है और आगे फ्यूचर में वो चाह रहा है कि यार मैं एक मिनिमम 200 to 250% तक का रिटर्न जो है इस प्रोजेक्ट से निकालूँ या इस एरिया से निकालूं, तो मेरा ख्याल है उसका इंतखाब किंगडम वैली होना चाहिए। इधर उधर लेफ्ट राइट जो गलत प्रोजेक्ट या NOC, इलीगल मैं कहूँगा प्रोजेक्ट्स जो कि जिनको RDA भी मेंशन कर चुके हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है आप एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसका कल को आपको फ़ायदा भी हो। ये वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट, चाहे वो रेजिडेंशियल साइड पे हो या चाहे वो कमर्शियल साइड पे हो, मेरी वैसे इसमें अगर कोई बंदा रिकमेंडेशन माने तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 चीज़ें सजेस्ट करता हूँ। एक, इसका प्रोजेक्ट के अंदर जो इसका कमर्शियल साइड है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतर है, और दूसरी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फार्म हाउस की लोकेशन है या फार्म हाउस के प्लॉट्स हैं, फार्म हाउस कैटेगरी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो जो बंदा भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहे काइंडली मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग भी फर्दर ऑन इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसकी सेकंड बैलेटिंग के अंदर हिस्सा बनना चाहते हैं वो भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए भी आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर प्लॉट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बनाया जाए और आपकी फ़ाइल को जो है वो प्लॉट पे कन्वर्ट किया जाए। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़।